जी हाँ दोस्तों, जुबान को लगाम दीजिए, ये बिहार है, उत्तर प्रदेश नहीं। योगी को ओसामा साहब की दो टूक, इंडिया सेना ने भी जम के रगड़ा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या बिहार के सीवान में योगी आदित्यनाथ का जाकर ओसामा साहब के ऊपर इस तरीके से कटाक्ष करना मानो उन्हें आतंकी बता रहे हों? योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी पर भारी पड़ता दिख रहा है। आखिर राहुल और तेजस्वी की सेना भी योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद में क्यों हुक्का पानी लेकर के चढ़ गई और क्यों कहना पड़ा ओसामा को कि साहब ये तो बिहार है, उत्तर प्रदेश नहीं है। दोस्तों विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल बिहार पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कहते हैं कि मुझे राजपूत घराने में पैदा होने पर गर्व है। ये अलग बात है कि कोई भी योगी किसी वर्ग जाति चीज का जिक्र नहीं कर सकता। बहरहाल ये योगी हैं ये। तो बिहार पहुंचे योगी आदित्यनाथ और बिहार के सीवान का जिम्मा इनको सौंपा मोदी साहब ने, जो कहते हैं कि साहब अरे ये तो जो ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले हैं ना, और वो थरूर जिनकी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है ना, और वो मंगलसूत्र छीन लेंगे नहीं, वही मोदी साहब। तो मोदी साहब ने इशारा दिया और भगवा वस्त्र में पहुंच गए हिंदुत्व के ठेकेदार योगी और बिहार के सीवान पहुंचे। अब एनडीए के समर्थकों को उम्मीद थी कि अरे साहब खुद को महाराज कहलवा करके खुश होते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया, तो महाराज जी आए हैं, कुछ बोलेंगे, तार्किक होगा, तथ्यात्मक होगा इंडिया गठबंधन के सामने, जिससे हम जैसे भक्त भी तर्क कुछ रख पाएंगे। उनको ये उम्मीद थी। मगर योगी तो योगी हैं। बिहार में क्या हो रहा है? 20 वर्षों से बिहार में बीजेपी की सरकार ने क्या अचीवमेंट किया, उसका कोई और छोर योगी साहब को नहीं मिला। हां, यह एंगल उन्होंने जरूर निकाला कि मोदी नीतीश के बाहुबली नेताओं से ध्यान हटा लिया, विपक्षी प्रत्याशियों के खिलाफ में एक तरफा प्रहार किया, जहर उड़ेलो प्रचार करो। महाराज बाबा बिहार पहुंच करके सीवान में क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपने खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए पूरे क्षेत्र ने, पूरे देश और दुनिया में कुख्यात है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। दरअसल गिरवा वस्त्रधारी उत्तर प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जैसा नाम वैसा काम। ये दरअसल ओसामा बिन लादेन से ओसामा को जोड़ रहे हैं। अब दोस्तों वैसे तो रावण भी गिरवा वस्त्र में ही आया था सीता जी के हरण करने के लिए, तो सारे गिरवाधारी वस्त्रधारी तो संत होते नहीं है। तो इन्होंने तो कह दिया जैसा नाम वैसा काम। और फिर अचानक योगी जी कहां से कहां पहुंच गए, राम मंदिर ले आए। बिहार में राम मंदिर, क्योंकि वो बिना धार्मिक टकराव वाली लाइन बोल रहे हैं, बोल ही नहीं सकते। अचानक कहने लगते हैं आरजेडी और उनके लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। योगी तो मानो चुनावी प्रचार में नफरती जुमलों की टंकी में जहरीले पेट्रोल फुल करा कर आए थे। सुनते जाइए, जो कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जो भी पत्रकार के भेष में, बुद्धिजीवियों के भेष में सड़े गले अंधभक्त हैं, मेरी इन बातों को वो भी ध्यान से सुने। वो कहते हैं आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था। यूपी में समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोलियां चलाती है। जब इन्हें मौसर मिला, एक ने बिहार और एक ने यूपी के अंदर नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन डबल इंजन की सरकार अब कब पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं है। योगी आगे कहते हैं कि हम लोगों ने 6100 करोड़ रुपयों की लागत से अयोध्या धाम को सीधे सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग के निर्माण को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा दिया। तो एक तरफ कहते हैं कि साहब स्टेट का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, स्टेट सबके लिए, सबका साथ सबका विकास करती है। मोदी जी कहते हैं, उनसे पूछा गया था वो कुत्ते के पिल्ले वाला, आपको याद है ना मोदी जी का, कि साहब क्या मुसलमानों के लिए आप कुछ करेंगे, विशेष अल्पसंख्यक के बेचारे। उन्होंने कहा मैं मुसलमानों के लिए क्यों करूंगा, मैं सबके लिए करता हूं, एक समान करता हूं। और जब उनसे कुछ और पूछा गया तो बोले कि अगर गाड़ी के पहिए के नीचे कुत्ते का पिल्ला भी आ जाए तो भी तकलीफ होती है। तो कुत्तों के पिल्लों से उन्होंने दरअसल एक तरीके से एग्जाम्पल देने की कोशिश की थी। और दोस्तों यहां तो
हैस आपका पैसा, हमारा पैसा, जैनियों का पैसा, मुसलमानों का पैसा, बुद्धियों का पैसा, दलितों का पैसा, ओबीसी का पैसा, यादव का पैसा, कुर्मी कुहार, सबका पैसा, लेकिन लगाएंगे अपने चुनावी हिंदुत्व को धार देने के लिए, अयोध्या से लेकर के सीतामढ़ी जोड़ने के लिए निर्माण काम, विकास के लिए नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बहुसंख्यक हमारी तरफ देखें, करे वाह क्या भगवान मिला है। डबल इंजन की नीतीश सरकार लोगों के लिए काम कर रही है, कह रहे हैं। वो 20 वर्ष ये भूल जाते हैं, गोल कर जाते हैं। जो बाकी बचता है, एक अब आगे देखिए, जहर देखिए, जो बाकी बचता है यूपी का बुलडोजर उसको पूरा कर लेता है। यूपी का बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट जिस बुलडोजर की टंकी को खाली कराता है कि ब्रेक लगाइए, उस बुलडोजर को ये वहां रखते हैं। कहां पर? बिहार में। मगर इस बार सिवान में ऐसे नाम वालों को जीतने नहीं देना है, मतलब आरजेडी प्रत्याशी ओसामा को। सुन लीजिए गिरवा वस्त्रधारी महाराज जी की भाषा में। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया, और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सीतामढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण और कॉरिडोर के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य का विरोध कर रहे हैं। ये आरजेडी के लोगों को बताना चाहिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होने के पहले उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राजर्षि दशरथ जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले किया, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया, और फिर 500 वर्षों के कलंक को मिटाते हुए भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया। अब दोस्तों, योगी के इस भाषण का पोस्टमार्टम खुद कीजिए। 20 वर्षों से बिहार में बीजेपी की सरकार, मगर योगी बात हिंदू मुसलमान की करते हैं। ताजा अभी भी खबर आई जब मैं शो के लिए आ रहा था कि भारत के जीडीपी के बराबर एप्पल कंपनी की मार्केट वैल्यू हो चुकी है। देख लीजिए, न्यूज़ 24 की खबर है। मगर ये बात करेंगे हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। आइलब मोहम्मद कोई बेचारा अगर कह दे तो फिर उसको अरे हिम्मत कैसे हुई, केस करो केस करो केस करो, और फूल बरसवाएंगे कावड़ियों के ऊपर में। मगर इनको अर्थव्यवस्था से क्या लेना देना? गर्त में जाए तो जाए, बेरोजगारी, युवा मरे तो मरे, महंगाई से लोगों के फाके हों तो हों, शिक्षा के लिए बिहार के भाई बहन दूसरे राज्य जाएं तो जाएं, क्या करना इनको? सिर्फ हिंदू मुसलमान, ये मुस्लिमों के लिए एक तरफा, उन पर प्रहार। बहुसंख्यकों को अगर लेंगे तो फिर इनका वोट निशाने पर चला जाएगा। अब आप देखिए कि खुद एनडीए में कई बाहुबली नेता यहां तक कि जेल से ताजा छूट करके आए, मगर योगी साहब को दिखते नहीं है। तभी तो इनके बयान को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा दोस्तों कि एक तरफ मीडिया आनंद सिंह का इंटरव्यू लेता है, हंसी मजाक चलाता है, उनकी राय ली जाती है, चुनावी रणनीति पूछी जाती है, आनंद सिंह अपने अंदाज में जवाब देते हैं, मीडिया खूबसूरत हेडलाइन के साथ प्रकाशित और प्रचारित करता है। दूसरी तरफ ओसामा साहब है, मीडिया शहाबुद्दीन साहब के नाम से ओसामा के खिलाफ जो
न जाने क्या क्या लिखता है। गृहमंत्री ओसामा को नहीं जिताने की अपील करते हैं, जबकि ओसामा की छवि कम से कम उन नेताओं से फिलहाल बेहतर है जिन नेताओं के लिए मीडिया रास्ते पर फूल बिछाता है। ये किसी शख्स की राय है जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, फोटो देख लीजिए। दोस्तों, देश के एक बुद्धिजीवी ने सही कहा कि बीजेपी कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकती जिसमें मुसलमान का जिक्र ना हो। और चुनाव तो छोड़ दीजिए, इनका कथित चुनावी सनातन अधूरा ही है बिना मुसलमान के। किसी मुसलमान को आपने देखा किसी मंदिर के सामने जाकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए? लेकिन ये सड़े गले अंधभक्त गोबर खाने वाले लोग मस्जिदों के सामने जाकर के ही जब ये जय श्री राम कहते हैं तभी इनका सनातन धर्म पूरा होता है। यही है, आप देखिए। गलत कह रहा हूं तो आइए सामने आकर मैदान में आइए, बहस कीजिए। अब दोस्तों, जब तक ये मुसलमानों का जिक्र नहीं करेंगे, पाकिस्तान का जिक्र नहीं करेंगे, इनके पेट में मरोड़े पड़ती हैं, क्योंकि अंदर से ये जहरीले हैं, ये जहरीली मानसिकता के है ही हैं। अब दोस्तों, ये एक चुनाव की बात नहीं, आप ऐसे ही देखते हैं। लेकिन दोस्तों, शायद योगी का ये दांव उल्टा पड़ता दिख रहा, क्योंकि तभी सोशल मीडिया में ऐसे वीडियोस सामने आने लग गए जिसमें सिवान के हिंदू समाज के भाई बहन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ओसामा के लिए प्रार्थना भी करते दिखे। सिवान में शाह और योगी के ऐसे बयानों के बाद सिवान के बहुसंख्यक समाज के लोगों का ओसामा के लिए समर्थन घटने के बजाय ऐसा लगा कि बढ़ता जा रहा है। यकीन न आए तो देख लीजिए इस वीडियो को। बहुसंख्यक समाज की माएँ और बहनें हैं जो कि गाना गा करके प्रार्थना कर रही हैं उसी ओसामा के लिए। आपको बताएं कि 12 जून 1995 को सिवान के इलाके में जन्मे ओसामा दिल्ली से स्कूलिंग करके वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए। राजनीतिक जानकारों की नज़र में शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे ओसामा शहाब को रोकने के लिए बीजेपी जिस तरह दमखम लगा रही है, जिस तरह सिवान में नफरती हवा चला रही है, इसका बीजेपी को उल्टा असर दिख सकता है। क्योंकि अगर सिवान में ओसामा परिवार के बीजेपी गुट वाले विरोधी हैं तो दूसरी तरफ सिवान का एक बहुत बड़ा धड़ा ओसामा परिवार का समर्थक है, और इसीलिए बीजेपी जेडीयू एनडीए की नींदें उड़ी हैं। योगी के ऐसे बयानों पर ओसामा कहते हैं कि उन्हें सौहार्द या फिर एक सभ्य विरोधी की तरह भाषा की उम्मीद कम से कम थोड़ी तो की जा सकती है, मगर नहीं, कैसे करें उनसे? वो तो वही जहर उगलेंगे जो उनके दिमाग में है। यूपी में बुलडोजर, मुस्लिमों के घरों पर एनकाउंटर, अल्पसंख्यकों पिछड़ों पर मुस्लिम विरोधी मानसिकता से योगी जी खुद को रोकना भी चाहें तो कैसे रोक सकते हैं? दोस्तों, आप तय कीजिए, अपनी राय जरूर लिखें। शुक्रिया।